ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से साइटामा के घर का सीन दिखाया जाता है और वो इन सभी के सभी वेजिटेबल मॉन्स्टर्स को देखता है और वो कहता है यार ये तो काफी कमाल के लग रहे हैं यार, क्या माल है, इतने फ्रेश वेजिटेबल्स तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। ना 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 ना, अभी मुझे इस लड़ाई पे ध्यान देना होगा और इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हराना होगा और फिर लंच भी तो बनाना है। शिट यार, लंच का भी टाइम हो चुका, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया मैंने, हद से ज्यादा भूख लग रही है। तभी तात्सुमा की साइड में से चलाते हैं, गंजू ध्यान दो, यहाँ पे एक मॉन्स्टर साइटामा के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तात्सुमाकी ने उसको रोक लिया होता है अपनी साइकिक एबिलिटी से और वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो गंजू, खाने के बारे में सोच रहे हो, देखो तुम अकेले नहीं हो जिसको भूख लग रही है, ठीक है, अगर इतना ही ध्यान भटक रहा है तुम्हारा तो मैं ही अकेले सारा काम संभाल लूंगी। तो साइटामा कहते हैं हे डैड्स, मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना हम हे नीचे झुको। यहाँ पे तात्सुमाकी एक मॉन्स्टर के हमले से बचती है और छूटते साथ ही उस मॉन्स्टर को जमीन पे पकड़ लेती है और साइटामा उड़ता हुआ आता है, वही उसके मुंह पे मुक्का देके मारता है और कहता है हाँ वैसे देखा जाए तो तुम्हारा ध्यान भी भटका हुआ है। तो तात्सुमाकी कहती है अच्छा ठीक है, फिर बताओ तुम किस आइडिया के बारे में बात कर रहे थे। तो साइटामा कहता है कि ठीक है फिर इसको हम फटाफट एक साथ मिलकर खत्म कर देते हैं और इन सारे के सारे यमी मेरा मतलब है कि मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद अपना खाना बनाएंगे, क्यों। तो तात्सुमाकी कहते हैं कि एक साथ, हाँ। उसको याद आता है कि कैसे उसके प्रेगनेंसी की शुरुआत के दिनों में ये दोनों जब पहली बार डॉक्टर के विजिट पे गए थे तो इन्होंने साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को हराया था और वो यही कहती है कि ठीक है फिर मैं पहले तुम्हें बता दूं कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखी और मैं जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ पे तात्सुमाकी सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हवा में उठा देती है और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स टाइप में बना देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि भाई साइटामा यहाँ पे एक एक मुक्के में इन सबकी ऐसी तैसी कर दे और चारों तरफ कचरा कचरा हो जाए और ये इंग्रेडिएंट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। क्या इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे बेसिकली तात्सुमाकी भी इनको सब्जी ही मानने लग गई होती है और इनको खाने के लिए तैयार होती है, वो भूल चुकी होती है कि ये मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन तात्सुमाकी जब ये सब कुछ सोच रही होती है तभी साइटामा आके भाई एक मुक्के में इनकी बैंड बजा देता है और इन सब सब्जियों के भाई चिथड़े उड़ चुके होते हैं। तात्सुमाकी यहाँ पे जल्दी से उन चिथड़ों को कंट्रोल करती है और फिर से उनको इकट्ठा कर लेती है और यहाँ पे जैनस, फुबुकी और साइटामा देख रहे होते हैं। तात्सुमाकी कहती है अरे चलो भैया कोई बाल्टी या फिर बॉल लेके आओ यार, कुछ तो लेके आओ, किसी में डालूंगी मैं, ठीक है। तो साइटामा कहते हैं यार वैसे तुम्हारी पावर्स काफी कमाल की है, क्यों ना तुम कोई फूड बिजनेस शुरू कर लो। यहाँ पे साइटामा मन में कहता है यार हो सकता है कि मेरे को यार वो को-ओनर बना दे क्योंकि मैं उसको ये सजेशन दे रहा हूँ, तो अगर सही चल गया तो यार मेरा भी प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली एक ओपन एरिया होता है और वहां पे साइटामा इन सब्जियों को मीट के साथ ग्रिल कर रहा होता है। तकरीबन 2 घंटे लगे थे इनको साइटामा का डोर फिक्स करने में, वो सारी साफ सफाई करने में जो डंपलिंग्स वगैरह गिर गए थे और इन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में। जिसके बाद यहाँ पे पास में ही एक पार्क में साइटामा, तात्सुमाकी, फुबुकी और जेनोस के साथ साथ कुछ और गेस्ट इधर इकट्ठा हुए एक पिकनिक टाइप के लिए। ये बेसिकली फुबुकी का आइडिया था, उसने कहा था कि किंग बैंग, डॉक्टर कुसेनो और बाकी के लोगों को भी बुलाया जाए, एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं पिकनिक टाइप, क्योंकि तात्सुमाकी के 9वें महीने की शुरुआत हो चुकी है, उसके सेलिब्रेशन में हम ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो सबसे पहले आता है अपने साथ कुछ ग्राउंड बीफ लेके, उसके बाद बैंग और बॉम्ब आते हैं जो कि सेक और बियर लेके आए होते हैं और तात्सुमाकी के लिए ऑर्गेनिक मिल्क लेके आए होते हैं। लास्ट में किंग आता है और वो तो यहाँ पे भाई क्या ही लेके आएगा, अपने साथ वीडियो गेम्स लेके आया होता है, ठीक है। लेकिन साइटामा इधर भाई ग्रिलिंग करने में बिजी होता है। तकरीबन शाम के 4 बज चुके होते हैं और साइटामा और जेनस इधर डिशेस निकालना शुरू करते हैं, वेजिटेबल्स को ठीक से रखते हैं, मीट वगैरह को, और कोई भी यहाँ पे इनसे ये नहीं पूछता भाई इतनी सारी सब्जियां आए कहां से तुम्हारे पास। बैंग कहता है ओ माय गॉड यार साइटामा, तुम तो काफी कमाल का खाना बनाते हो, ये ग्योजा डंपलिंग्स कितनी टेस्टी है। तो बेसिकली ग्योजा डंपलिंग्स यार एकदम मोमोज की तरह होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना तुम लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं था तुमको। साइटामा कहता है यार वैसे देखा जाए तो टैट्स ने ये ग्योजा बनाया है, मैंने तो सिर्फ फिलिंग को मिक्स किया था। इधर तात्सुमाकी मिल्क पी रही होती है और बैंग, बॉम्ब और किंग भाई तात्सुमाकी को देखते हैं। बैंग कहता है कि तुमने ये बनाया है तात्सुमाकी, वैसे मैं तो काफी सरप्राइज हूँ यार, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ डंपलिंग्स बनाई और वो गंजा एक नंबर का बेकार टीचर है, घंटे लगा दिए इसने मेरे को एक छोटी सी चीज सिखाने में। तो साइटामा कहते घंटे, सच में 5 मिनट का काम था, 5 मिनट से ज्यादा लगा नहीं इस काम में, और मैंने तुम्हें कहा भी था अपने हाथों का इस्तेमाल करो, बार बार अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करती रहती हो तुम। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा आसान रहता है, और तुम हो शेफ, तुम मेरी तरफ कॉम्प्लीमेंट क्यों फेंक रहे हो, अपना क्रेडिट लो यार, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तो साइटामा कहते क्या तुम्हारी तारीफ, देखो बैंग ने ये बोला कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, ठीक है। तो तात्सुमाकी कहती है कि ठीक है वो तो उसका बड़प्पन है, लेकिन तारीफ के असली हकदार तो तुम हो, है कि नहीं। तो साइटामा कहता है अरे शांति से यार, तारीफ ले नहीं सकती तुम, हद हो गई, कितनी अजीब हो तुम। तब यहाँ पे साइड में से आवाज आती है ठीक है फिर यार तुम दोनों शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो, वो भी खाने के सामने, जाओ एक कमरा लो, वहां पे चुम्मा चाटी करो और कमाल की और घटिया हरकतें करो, ठीक है ना। तो भाई तात्सुमाकी और साइटामा तो इधर देखते कि आवाज आई कहां से, तो बेसिकली किंग यहाँ पे अपना गेम खेल रहा
रहा होता है, वो तो ऊपर भी नहीं देखता भाई, ये बस बोल के वो अपना लगा रहता है गेम में। यहाँ पे तात्सुमाकी का चेहरा लाल हो चुका होता है पूरी तरह से, और साइटामा भी भाई यहाँ पे सोचते ये बोल क्या दिया इसने। जेनोस और फुबुकी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखते हैं दोनों। बैंग और बॉम ऐसे दिखाते हैं जैसे वो भाई यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो भाई अपना हाथ ऊपर करता है और नीचे कर लेता है, और वो कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी ऑकवर्ड हो गया था, सब लोग चुप हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। कुछ देर बाद जब ये लोग यहाँ पे खाना वाना खा चुके होते हैं तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि हे, क्यों ना हम एक गेम खेले, गेस माय वर्ड। तो तात्सुमाकी कहती है ये क्या है, कोई वर्कशॉप वगैरह है क्या? अब ये मत कहना कि मेरे को किसी टैग पे अपना नाम वाम लिखना पड़ेगा। तो जेनस कहता है कि चुप करो छुचुंदर, तुम्हें शर्म नहीं आती डॉक्टर से ऐसे बदतमीजी से बात करते हुए। तो यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो जेनस को शांत कर देता है और वो तात्सुमाकी से कहता है कि एक छोटा सा गेम है टाइम पास करने के लिए, अगर तुम नहीं खेलना चाहती तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो बैंक कहता है कि वैसे ये काफी कमाल का आइडिया है यार, इसमें टीम वर्क, स्ट्रेटेजी और नॉलेज का इस्तेमाल होगा। तो बॉम्ब कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने ये गेम कभी खेला नहीं है, मेरे ख्याल से इसको खेल के कुछ मजा आएगा। तो तात्सुमाकी यहाँ पे थोड़ा सोचती है और वो कहती है ठीक है फिर चलो मैं भी खेल लूंगी, वैसे भी और कुछ करने को नहीं है मेरे पास। यहाँ पे किंग देखता है कि साइटामा भाई बियर की बॉटल्स ओपन कर रहा होता है और किंग कहता है भाई मेरे को भी दे दो, क्योंकि टेरिबल टॉर्नेडो के साथ खेल रहे हैं तो भाई थोड़ी तो चढ़ानी पड़ेगी, वरना झेल नहीं पाएंगे इसका आतंक। फुबुकी कहती है हाँ, जितना मेरे को लास्ट याद है गेस माय वर्ड में 2 लोग होते हैं, है ना, और उसमें बस सामने वाले यही बता सकता है कि वो कोई इंसान है, जानवर है, कोई जगह है, चीज है या फिर कोई इवेंट है कि नहीं। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जो बंदा गेस कर रहा होगा उसके सर पे वो वर्ड लिख दिया जाएगा और उसका पार्टनर उसको हाँ ना या फिर हो सकता है में जवाब देगा, और उस बंदे को 2 मिनट के अंदर सही आंसर गेस करना होगा। चलो फिर ठीक है, अगर हम पेयर बनाने की बात कर ही रहे तो हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे रैंडमली इन्होंने किया होता है, लेकिन तब भी साइटामा और तात्सुमाकी दोनों एक साथ आ चुके होते हैं। जेनोस किंग के साथ होता है, बैंक डॉक्टर कुसेनो के साथ होता है और फुबुकी बॉम्ब के साथ होती है। ये सबके सब यहाँ पे अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। इधर यहाँ पे ये लोग रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं जिसमें बॉम्ब और फुबुकी की बारी सबसे पहले आती है। इधर जो वर्ड चूज किया गया होता है वो होता है मछली यानी कि फिश। तो बॉम्ब पूछता है कि ये कोई इंसान है, तो बैंक कहता है कि नहीं वो नहीं है। तो साइटामा कहता है हे यार तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में यार, फुबुकी और बॉम्ब का चल रहा है, तुम क्यों उंगली कर रहे हो। तो फुबुकी कहती है कि देखो वो एक इंसान है, ठीक है, और उनकी तरफ मत देखो मेरी तरफ देखो। तो बॉम्ब कहता है कि कोई जगह नहीं, कोई जानवर, हाँ कोई बड़ा जानवर। फुबुकी कहती है हो सकता है। तात्सुमाकी कहती है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, तुम डिस्क्वालीफाई हो गई। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है हाँ कोई बात नहीं, चलता है, तुम्हारे पास 50 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी करो। तो बॉम्ब कहता है कोई भालू है क्या? नहीं। कोई एंटीलोप, टाइगर, काऊ? अरे यार बुड्ढे कुछ और भी बोलो यार प्लीज, बूढ़े आदमी, क्या उसके 4 पैर हैं? तो फुबुकी कहती है नहीं। क्या वो जमीन पे है या फिर पानी में? तो फुबुकी कहती है तो बॉम्ब कहता है कि अच्छा मुझे माफ करना, मुझे तुम ये नहीं बता सकती, क्या वो जमीन पे रहता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो सिंपल सा आंसर है ये जरूर। इतने में जेनोस कहता है टाइम अप हो चुका है, और फुबुकी यहाँ पे भाई बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है क्योंकि ये लोग हार चुके होते हैं। वो भाई जेनोस को घूर के देखती है एकदम और यहाँ से सीट से उठ के चली जाती है। अगली बार यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो और बैंक की होती है, जिसमें भाई बैंक तो फटाफट 30 सेकंड के अंदर ही गेस कर लेता है सही वर्ड, उनका हमें नहीं दिखाया जाता गेम। इनकी जीत के बाद तो भाई फुबुकी तो भाई आग बोला हो रखी होती है बिल्कुल, और साइटामा और तात्सुमाकी बिल्कुल शांत बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं। किंग और जेनोस इधर सीट पे आके बैठते हैं और डॉक्टर कुसेनो इधर टेकन, जो कि एक गेम का नाम है, वो किंग के सर पे लिख देता है। तो किंग पूछते हैं क्या ये कोई इंसान है? जेनोस कहता है नहीं। क्या कोई चीज है? हाँ। क्या मुझे रोज देखते हैं? हाँ। क्या वो हमारे घर में है? हाँ। लिविंग रूम में? हाँ। टेलीविजन में? ना। वीडियो गेम? हाँ। क्या साइटामा की उसमें बैंड बजा कर रख देता हूँ मैं? तो जेनस कहता है हाँ। तो किंग कहता है हाँ ये तो काफी सारे गेम हो सकते हैं, चलो एक तुक्का लगा के देखते हैं, टेकन तो नहीं है? तो जेनस कहता है हाँ यही है वो वर्ड, जीत गए। तो यहाँ पे भाई वो तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये यहाँ पे इजिली जीत चुके होते हैं और इन्होंने तो रिकॉर्ड सेट कर दिया होता है भाई। साइटामा मुंह फटा का फटा रह जाता है, तो भाई साहब कितने कमाल के ये लोग, भाई 18 सेकंड नहीं लगे किंग को जीतने में, हद हो गई यार, ये तो एक नया स्कोर बन गया। यहाँ पे तात्सुमाकी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके साइटामा के मन में बोलती है देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उन लूजर्स से जीत जाए, तो ठीक है तुम गेस करना और मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हारे सर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो साइटामा उनमें कहता है ए ऐसा नहीं करेंगे हम, ये चीटिंग है और चीटिंग छिछोरे लोगों का काम है। तो तात्सुमाकी कहती है तुम भी तो छिछोरे हो। तो साइटामा कहते हैं इतना भी नहीं, और हाँ अगर हम चीट करेंगे तो कितने घटिया प्लेयर्स होंगे यार हम, और ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप भी नहीं है। तो तात्सुमाकी कहती है ये स्ट्रेटेजी है गंजू, हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए फिर चाहे जो भी करना पड़े वो हमें करना होता है। तो साइटामा कहता है कि उसके लिए हमें रूल्स का भी फॉलो करना होता है, ठीक है? तो फुबुकी देखती है कि यहाँ पे साइटामा और तात्सुमाकी एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या चल रहा है, कोई स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हो क्या तुम लोग? तो जेनस कहता है कि हो सकता है कि ये दोनों अपनी कोई टैक्टिक बना रहे हो, या फिर हो सकता है कि डीप कंसंट्रेशन कर रहे हो। फुबुकी कहते हैं टैक्टिक, हाँ कहीं चीटिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे तुम दोनों? तो तात्सुमाकी कहती ठीक है फिर यार जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है? अगर हम हार गए ना तो तुम्हारी गलती होगी गंजू। तो साइटामा कहते हैं चिंता मत करो
बोला यार मैं तो काफी कमाल का गेस करता हूँ, और वैसे भी आज हो ही जाए बेटा, पूरी दुनिया का सामना होगा सबसे ताकतवर आदमी और सबसे गुस्सैल औरत से, चलो फिर शुरू करें। यहाँ पे भाई सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं, साइटामा को तो समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या बोले। अब तात्सुमा यही सोचती है कि भाई उसके सर पे हीरो लिखा हुआ है, तो वो क्या बोले जिससे कि साइटामा हीरो वर्ड बोले। तो साइटामा कहता है क्या वो बंदा रात में काम करता है? तो तात्सुमा कहती हो सकता है, क्या कोई डिटेक्टिव है, कोई घटिया और कमाल की हरकतें करने वाली लड़की है, या फिर कुछ और? तो तात्सुमा कहती नहीं नहीं हद नहीं, क्या वो कोई यूनिफॉर्म पहनता है? तो तात्सुमा कहती शिट हाँ हो सकता है, मतलब हो सकता है। तो पुलिसमैन, नर्स, सोल्जर? तात्सुमा कहती यार यार नहीं नहीं। तो साइटामा कहती शिट शिट शिट, पपेट मॉन्स्टर, घोस्टबस्टर, स्नोमैन, उबला अंडा, पप्पी छिनाली का? तो तात्सुमा कहती है ना यार नहीं। तो साइटामा कहता है यार ये तो हद से ज्यादा खतरनाक है। जेनस कहता है मास्टर आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। तो साइटामा कहता है तुम गधे चुप रहो यार, मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाओ। तो तात्सुमा कहती है जल्दी जल्दी बोलते रहो यार, कुछ तो निकालो मुंह से। तो फुबुकी यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में ऐसे ही रोज बातचीत हुई ना, मैं अपने भांजे को लेके ना यहाँ से भाग जाऊंगी सच में। वो यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो से कहती है। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि ये बच्चा लड़का है? तो फुबुकी कहती है ओ हाँ। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि कितनी कमाल की बात है, वैसे जेनस को काफी अच्छा लगेगा अपने मास्टर के बेटे की देखभाल करने में, वो उससे काफी चीजें सीख सकता है। वो मुझे खुद की याद दिलाता है, जब मैंने उसको अपने पास रखा था तब मुझे समझ आया था कि किसी की फिक्र करना क्या होता है। भले वो मेरा असली बेटा नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसको अपने बेटे की तरह ही रखा है। फिर चाहे मेरे पास कितनी भी दुनिया भर की नॉलेज हो, मेरे को उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। यहाँ पे फुबुकी यार डॉक्टर कुसेनो को देखती है और वो सोचती है कि यार उसने तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बात की थी, लेकिन वो सरप्राइज हो जाती है सारी बातें सुन के। वो जेनस को देखती है कि यार जेनस को आज तक क्या कोई सच्चा दोस्त बना होगा? डॉक्टर कुसेनो के अलावा क्या कोई है ऐसा जो कि सच में जेनस को समझ सकता है? मेरे ख्याल से साइटामा है। तो डॉक्टर कुसेनो ये कहता है कि बच्चे ही हमारे सबसे बड़े टीचर बन सकते हैं और हमें काफी अच्छे लाइफ लेसन दे सकते हैं। फुबुकी यही सोचती है कि शायद जेनस उसके मास्टर को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। यहाँ पे भाई साइटामा बेसिकली हार चुका होता है और वो गेस नहीं कर पाता है, और तात्सुमा को इतना गुस्सा आता है कि भाई वो पूरे पार्क को उखाड़ के बाहर निकाल दे। यहाँ पे फुबुकी इन दोनों को देख के हंसती है और यही कहती है कि देखो इन दोनों को बच्चों की तरह रो रहे हैं, और जबकि इनका खुद का एक बच्चा होने वाला है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद इधर इसी पार्क में भाई एक वॉश बेसिन टाइप होता है जहाँ पे अपनी प्लेट्स वगैरह धो रहे होते हैं तात्सुमा और साइटामा, बिल्कुल पहले की तरह। दूसरी ओर जेनस, फुबुकी और बाकी सब पिकनिक का स्पॉट क्लीन कर रहे होते हैं। साइटामा ने पहले खुद ही कहा था कि वो इन डिशेस को साफ करेगा, तो तात्सुमा ने खुद सामने से कहा था कि वो भी उसकी मदद करेगी। जब ये दोनों यहाँ पे साथ में खड़े होते हैं तो तात्सुमा यहाँ पे यही सोचती है कि उसे साइटामा को बता देना चाहिए कि वो हीरो एसोसिएशन के पास गई थी और क्या क्या इनके बीच में बात हुई। तभी साइटामा इधर हंसता है और वो कहते हैं मुझे एक काफी फनी चीज याद आ गई, याद है ना उस रात को जब मैं वाउचर लाना भूल गया था, तो हम ऐसे ही बर्तन धो रहे थे? तो तात्सुमा कहती है हाँ तुम्हारी गलती थी उसमें, याद है ना? इसके बाद साइटामा कुछ नहीं बोलता। तो तात्सुमा कहती है लेकिन उस दिन मेरे को काफी मजा आया था और आज भी मेरे को काफी मजा आया। तो साइटामा कहते हैं कि हाँ मुझे ये जान के खुशी हुई, मतलब मुझे इस चीज की आदत नहीं है लेकिन अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना। तात्सुमा कहती है हे साइटामा, यहाँ पे वो भाई साइटामा का रियल नेम यूज करती है, गंजो के बजाय उसे साइटामा कहती है, और कहती है कि हीरो एसोसिएशन के जहां तक बात है तो मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हें क्या बोला है और मैंने उनको मना कर दिया इस चीज के लिए। तो साइटामा कहते क्या मतलब क्या मना कर दिया तुम्हें? कि मतलब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, इस बारे में मना कर दिया तुमने कि ऐसा नहीं हो सकता? तो तात्सुमा की यहाँ पे कहती है कि वो सबके सब बेवकूफ है, वो मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे टांग नहीं अड़ा सकते, और वो कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किससे मिलूं और किससे ना मिलूं, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो साइटामा यहाँ पे भाई तात्सुमा को देखता है और कहता है कि देखो टैट्स, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एसोसिएशन मुझसे क्या कहती है, मुझे जो करना होगा वो मैं फिर भी करूंगा, अगर मेरा मन करेगा तुमसे मिलने का तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। तो तात्सुमा यहाँ पे मन में सोचती है क्या मिलने का क्या मतलब है इसका? यहाँ पे वो उससे पूछने वाली होती है लेकिन वो फिर बोलती है कि साइटामा जैसा मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, है ना, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि अपने बात से पलटती नहीं, तो इसलिए मेरे को रोकना मत प्लीज, मुझे ये मत बोलना कि जो भी मैंने किया उसको करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे को जो करना है वो मुझे करने दिया करो। तो साइटामा कहता है ओ ठीक है टैट्स, थैंक यू, फिर मुझे काफी अच्छा लगा तुमने ये स्टेप लिया, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं अगर मेरी जगह तुम होती तो मैं भी तुम्हारे लिए वही करता जो तुमने मेरे लिए किया है। यहाँ पे तात्सुमा की साइटामा को देखती है और कहती है साइटामा मैंने वो सारी चीजें मतलब इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ये सब करके या फिर इससे मेरे को स्ट्रॉन्ग फील होता, मैं सिर्फ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम समझोगे या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इतने में भाई फुबू के पीछे से बोल देती है हे बड़ी बहन मुझे तुम्हारी जरूरत है, इधर आओ प्लीज। यार बेसिकली तात्सुमा की इधर अपनी दिल की फीलिंग्स बताने वाली होती है शायद साइटामा को डायरेक्टली, लेकिन फुबू की यहाँ पे गलत टाइम पे टोक देती है। वो तो खुद चाहती है यहाँ पे तात्सुमा की अपनी फीलिंग्स बताए, लेकिन उसको नहीं पता होता कि इनकी ये बातें चल रही होती है। यहाँ पे साइटामा कंफ्यूज होता है और
वो मन में यही सोचते हैं कि क्या सच में जो वो अभी कहने वाली थी उस चीज के लिए वो रेडी है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, अब आएगा सीधा 15th चैप्टर और बेसिकली इसके 17 ही चैप्टर है टोटल, ठीक है ना। मुझे पता है मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। तो भाई फिर लाइक यहीं रख लेते हैं 5000 का, ठीक है। जैसे 5000 लाइक्स होंगे वैसे ही वीडियोस आ जाएंगी। अब चाहे तुम एक दिन में कर दोगे तो ठीक है भाई, शाम तक लाने की कोशिश कर दूंगा यार। वैसे मैं ना रात भर जगा हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था ना भाई 10 बजे डालूंगा वीडियो। तो यार एक टाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है यार तुम लोग वेट करते हो। अब मैं नहीं चाहता तुम्हें वेट कराना, मैं सोचता हूँ यार एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए जब तुम एक्सपेक्ट कर सको वीडियो की। हाँ भाई यार 2 बजे आ रही है तो 2 बजे ही आए, 10 बजे आ रही है तो 10 बजे ही आए, एक फिक्स टाइम हो जाए, है ना। तो अभी 10 की प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 10 बजे वीडियो डालने की, उसके बाद थोड़ा चेंज कर लेंगे आगे चल के जब रिदम बैठ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप अपडेट्स चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वहाँ आपको बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम की वीडियो कब आएगी, कितने बजे आएगी या नहीं आएगी, वहीं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।